आइए आज हम लोग बीएससी मैथ ऑनर्स या सब्सिडियरी में डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। पिछले क्लास में मैं डेफिनेशन के साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको बताया था। आइए एक क्वेश्चन मैं लिखा हूं, इसको हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। देखो बेटा क्या है, सॉल्व dy by dx इक्वल टू x माइनस वाई बाय एक्स प्लस वाई। तो पहले बताइए कि होमोजेनियस फॉर्म है कि नहीं। ऊपर आपका x का एक पावर y का एक पावर यानी कि कंप्लीट एक पावर है और नीचे x का एक पावर y का एक पावर यानी कि नीचे भी कितना पावर है, एक पावर, यानी कि होमोजेनियस फॉर्मेट में है। सॉल्व कीजिए। Solution. Given differential equation is dy by dx equal to x minus y by x plus y। इसका नाम एक दे दीजिए। याद कीजिए हम लोग क्या पुट करते हैं, हम लोग पुट करते हैं क्या पुट करते हैं बोलिए तो y बराबर vx। समझ गए, y बराबर vx और पुट करने के बाद डिफरेंशिएट करते हैं। Differentiating with respect to x, dy by dx equal to x वैसे ही dv by dx प्लस v वैसे ही x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो x का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा 1 और अब एक में वैल्यू रख दीजिए। 1 इंप्लाइज dy by dx की जगह x, dv by dx प्लस v इक्वल टू x वैसे ही v y के जगह पे vx बाय x वैसे ही y के जगह vx। तो आपका क्या हो गया बोलिएगा तो यहाँ पर x dv बाय dx इक्वल टू, यहाँ पर तो ऊपर नीचे x लेकर कैंसिल हो गया, 1 माइनस v बाय 1 प्लस v और ये भी उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस। आपका क्या बचा बोलिएगा तो x dv by dx इक्वल टू एलसीएम हो गया 1 प्लस v, 1 माइनस v गुना कीजिए माइनस v और आपका हो गया माइनस v स्क्वायर, है या नहीं। कितना हो गया माइनस v स्क्वायर। कहने का मतलब है x dv by dx इक्वल टू 1 माइनस 2v माइनस v स्क्वायर बाय 1 प्लस v। और अब आपको क्या करना है, कोना कोने गुना कर देना है। समझ गए, कोना कोने आपको क्या करना है, गुना कर देना है। ठीक है, तो आप कोना कोने गुना कीजिए। तो कोना कोने गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा बोलिएगा तो x इंटू 1 प्लस v dv इक्वल टू 1 माइनस 2v माइनस v स्क्वायर और dx। अब v वाले को एक तरफ और x वाले को एक तरफ कर लीजिए। 1 प्लस v dv बाय 1 माइनस 2v माइनस v स्क्वायर इक्वल टू dx बाय x हो गया। अब देखिए v वाला अलग, u वाला अलग, वेरिएबल सेपरेबल मेथड हो गया। इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन 1 प्लस v dv बाय 1 माइनस 2v माइनस v स्क्वायर इंटीग्रेशन dx बाय x। देखिए तो कैसे कीजिएगा, इसका इंटीग्रेशन तो आसान है, 1 बाय x का log हो जाएगा, log x। और इसमें देखिए ना, यदि आप नीचे वाला पुट कीजिएगा तो 1 का 0 माइनस 2 v का 1 और ये इसका माइनस v स्क्वायर है तो माइनस 2v और माइनस 2 कॉमन लीजिएगा तो ऊपर वाला आ जाएगा। यानी कि आपको क्या करना है, जिसको पुट करना है उसको लिखिए और उसी को क्या कीजिए v में घुसाइए। लेकिन एक बार वेरीफाई कीजिए कि माइनस 2 फालतू का आ रहा है ना, माइनस 2 फालतू का आ रहा है तो आप माइनस 2 से क्या कीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, माइनस 2 से क्या कीजिएगा, भाग दे दीजिएगा। और अब देखिए तो क्या हो गया, 1 बाय x का आपका कितना हो जाएगा, log x, 1 बाय x का log x। और ये भी तो 1 बाय x का फॉर्मेट हो गया ना, 1 बाय x का फॉर्मेट हो गया माइनस 1 बाय 2
log x, यानी कि 1 माइनस 2b माइनस v स्क्वायर इक्वल टू आपका कितना हो गया, log x इक्वल टू आपका log x हो गया प्लस एक कांस्टेंट ले लीजिए c, प्लस एक कांस्टेंट कितना हो गया c, समझ गए, एक कांस्टेंट आपका हो गया c। तो अब क्या कीजिएगा, तो अब ऐसा कीजिए ना, -1/2 log 1 माइनस 2 v है, तो v के जगह पे आप यहां से क्या निकाल सकते हैं, v के जगह पे y/x इक्वल टू हो जाएगा v, तो 2v के जगह पे y/x माइनस y² स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस आपका c हो गया, तो -1/2 log x स्क्वायर आपका हो गया एलसीएम, यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 2xy और माइनस कितना हो गया y स्क्वायर इक्वल टू आपका हो गया log x और प्लस कितना c, log x प्लस c। ठीक है, ऐसा कीजिए कि इस -2 को उस तरफ लेते जाइए, तो क्या हो जाएगा बोलिएगा, तो log x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस y स्क्वायर बाय x स्क्वायर इक्वल टू, ये -2 उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2 log x और -2c, हाँ या नहीं, -2 इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, -2 log x -2c। और देखिए तो क्या कीजिए, अब इसको m/n के फॉर्मेट में लिख दीजिए, किस फॉर्मेट में, m/n का फॉर्मेट में, बोलिए तो कितना हो जाएगा, log x स्क्वायर माइनस xy माइनस y स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा log x स्क्वायर, हाँ या नहीं, इक्वल टू, बोलिए x y और 2 कहां है, कौन सा बेटा, ये 2 भी, चलो 2 भी है, ठीक है, और ये बेटा कितना हो गया बोलो तो -2 log x और माइनस कितना हो गया 2c, हाँ या नहीं, कितना हो गया। अब देखिए तो आपका क्या होगा, अब देखिए तो ये जो x log x पे पावर 2 है, इस पावर को उतार सकते हैं कि नहीं उतार सकते हैं, इस पावर को उतार सकते हैं ना, इस पावर को उतार सकते हैं, तो इसको जब आप उतारिएगा तो अल्टीमेटली ये कितना हो जाएगा, -2 log x, हाँ या नहीं, और उस तरफ भी आपका -2 log x है, ये दोनों आपस में क्या होगा, ये दोनों आपस में आपका कट जाएगा, ये जब दोनों आपस में कट गया तो क्या बचा बोलिएगा, तो log x स्क्वायर -2xy माइनस y स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, -2c, यहाँ पर बेस में कितना छिपा हुआ है, बेस में आपका है e, समझ गए, बेस में क्या है e है। अब ये पावर में चला जाएगा ना, तो क्या बचेगा बोलिएगा, तो x स्क्वायर -2xy माइनस y स्क्वायर इक्वल टू e पे पावर -2c, e पे पावर कितना हो गया -2c, और ये तो आपका एक कांस्टेंट हो गया ना, इसके जगह पे एक दूसरा कांस्टेंट लिख लीजिए, इंप्लाइज x स्क्वायर -2xy माइनस y स्क्वायर इक्वल टू k, वेयर k इक्वल टू e पे पावर -2c, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या है, सॉल्व x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इंटू dy/dx इक्वल टू 2xy। तो सबसे पहले यहाँ पर dy/dx निकालेंगे, सॉल्यूशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy/dx इक्वल टू 2xy बाय x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। देखिए कि ये आपका होमोजेनियस फॉर्मेट है कि नहीं है, तो क्या तरीका है, x का कितना पावर 1, y का 1, तो कितना पावर हो गया 2 पावर, और नीचे भी तो आपका 2 ही पावर है,
यानी कि होमोजेनियस फॉर्मेट में है, तब हम लोगों को क्या पुट करना है, y इक्वल टू vx, पुट y इक्वल टू vx, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, dy by dx इक्वल टू x, वैसे ही v का डिफरेंशिएशन dv by dx प्लस v, वैसे ही x का डिफरेंशिएशन 1, और आप क्या कीजिए 1 में इसका वैल्यू रख दीजिए, तो dy by dx की जगह x dv by dx प्लस v, ये हो गया 2x, y के जगह पे लिखिएगा vx बाय x स्क्वायर, y के जगह पे हो गया v स्क्वायर x स्क्वायर। कहने का मतलब है x dv by dx प्लस v, ऊपर भी आपका x स्क्वायर, नीचे भी x स्क्वायर, तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 2v बाय 1 माइनस v स्क्वायर हो गया। कहने का मतलब है x dv by dx इक्वल टू 2v बाय 1 माइनस v स्क्वायर, और माइनस कितना हो गया v, यानी कि x dv by dx इक्वल टू एलसीएम हो गया 1 माइनस v स्क्वायर 2v माइनस v, और माइनस इंटू माइनस कितना हो गया प्लस, आपका हो गया v2, समझ गए, प्लस आपका क्या हो गया, तो प्लस आपका हो गया v2। अब क्या मिला बोलिए, तो अब आपको मिला इस प्रकार से कि x dv by dx इक्वल टू 2v से 1 भी गया, कितना हो गया v प्लस v क्यूब बाय 1 माइनस v स्क्वायर। और अब आपका क्या काम है, तो कोना कोनी गुना कर देना, तो x 1 माइनस v स्क्वायर dv इक्वल टू v प्लस v क्यूब, और आपका हो गया dx। अब v वाले को एक तरफ और x वाले को एक तरफ कर लीजिए, तो क्या मिलेगा बोलिए, तो 1 माइनस v स्क्वायर dv बाय v प्लस v क्यूब इक्वल टू dx बाय कितना हो गया x, और v वाला एक तरफ हो गया और x वाला एक तरफ। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे इंटीग्रेट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन 1 माइनस v स्क्वायर dv बाय, यहां से v आप कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाय x। इसका तो इंटीग्रेशन आसान है, कितना हो जाएगा log x। अब आपको इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए ऊपर मैक्सिमम कितना पावर है 2, और नीचे 2 और 1 मिलकर कितना पावर है 3 पावर, तो और नीचे 2 फैक्टर भी है, तो इसको अलग अलग करने के लिए आपको कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन। कौन सा यूज करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन। या तो आप पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके बनाइए, या फिर यदि आपको लगता है कि बिना पार्शियल फ्रैक्शन यूज किए भी बना सकते हैं, यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। जैसे देखिए हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं बिना पार्शियल फ्रैक्शन का। नहीं तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन में यदि सॉल्व करना है तो कम से कम आधा बोर्ड तो पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करने में लग जाएगा, जो कि फायदे का सौदा नहीं है। आप ऐसा कीजिए, नीचे आपका कितना है 1 प्लस v स्क्वायर है ना, हम 1 प्लस v स्क्वायर ऊपर लिख दिए, ऊपर लिख दिए तो यहाँ पे माइनस v स्क्वायर है, तो आप क्या कीजिए माइनस 2v स्क्वायर कर दीजिए, और अल्टीमेटली देखिए रिजल्ट सेम है कि 1 प्लस v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर, माइनस 2v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर कितना बच गया माइनस v स्क्वायर ही हुआ, हाँ या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। और नीचे आपका है v 1 प्लस v स्क्वायर dv, और ये भाई साहब कितना हो गया, ये आपका हो गया log x। अब यहाँ पर दोनों को अलग अलग कर दीजिए, सेपरेट कीजिए, 1 प्लस v स्क्वायर बाय v 1 प्लस v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर बाय v 1 प्लस v स्क्वायर, और आपका हो गया dv इक्वल टू कितना हो गया, इक्वल टू हो गया log x। ये भाई साहब इससे कट गया और ये इससे कट गया, तो कितना बचा बोलिए, तो 1 बाय v dv माइनस 2 बाहर
और एक v dv बाय 1 प्लस v स्क्वायर इक्वल टू आपका हो गया log x। समझ गए? इसका भी इंटीग्रेशन संभव है। इसका इंटीग्रेशन बोलिए तो कितना होगा? इसका हो जाएगा log v माइनस, अब क्या कीजिएगा, नीचे वाला पुट करके डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ऊपर वाला आ जाएगा। बोलिए कैसे? 1 का 0 और v स्क्वायर का 2v, तो जिसको पुट करना है उसको आप लिखिए और उसी को आप d में घुसा दीजिए। 1 प्लस कितना? v स्क्वायर, और एक बार वेरीफाई जरूर कीजिए। 1 का कितना हो गया? 0 और v स्क्वायर का 2v, तो बाहर वाला 2 तो इसी में आ गया ना, बाहर वाला 2 इसी में आ गया। और ये कौन सा फॉर्मेट हो गया? 1/x का फॉर्मेट। कौन सा फॉर्मेट? 1/x। देखिए अब पहले इसको वेरीफाई कीजिए। 1 का कितना हो जाएगा? अब v स्क्वायर का तो 2 तो बाहर ले लिए ना, इसको तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 2v होगा ना, v यहां पर आएगा और 2 को बाहर ले लिया, नहीं तो आपको भाग देना पड़ता है या नहीं। अब देखिए तो बराबर आपका कितना हो गया? इक्वल टू में हो गया log x। अब देखिए ये भाई साहब आपका हो गया log v माइनस, ये भी तो 1/x का फॉर्मेट हो गया। 1/x का मतलब log, यानी कि log 1 प्लस आपका हो गया v स्क्वायर इक्वल टू आपका कितना? log x। बेहतर है कि कांस्टेंट को भी log c ही ले लीजिए, कांस्टेंट को आप ले लीजिए log c। अब log v है ना, तो v के जगह पे यहां से आप क्या निकालिएगा? यहां से v बराबर हो जाएगा y/x, तो v के जगह पे आपका हो गया y/x माइनस log 1 प्लस y स्क्वायर बाय x स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस log c। ये तो माइनस वाला फॉर्मूला पे टूट जाएगा ना, m/n वाला, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बोलिए तो? log y माइनस log x और माइनस log यहाँ पर x स्क्वायर आपका एलसीएम, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस कितना? log c, log c। ठीक है, अब देखिए तो इंप्लाइज log y माइनस log x माइनस यहाँ पर भी m/n का फॉर्मूला लगा दीजिए, x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर इक्वल टू कितना? log x प्लस log c। तो देखिए तो क्या मिला? log y माइनस log x माइनस log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस, ये दो तो उतर भी जाएगा ना, ये log पावर में से क्या हो जाएगा? उतर जाएगा। और कितना हो गया? तो इक्वल टू हो गया आपका log x प्लस कितना? log c। ठीक है, देखिए ना, यदि इस log x को इस तरफ आप लाइएगा तो माइनस log x हो जाएगा, और एक माइनस log x पहले से तो माइनस 2 log x और यहाँ पर प्लस 2 log x है, यानी कि ये भाई साहब आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल, वो कैंसिल हो गया। तो अब ये दोनों भाई साहब किस में बदल जाएगा? ये माइनस में है ना, तो भाग में हो जाएगा, हाँ यानी कि y बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू log c। और अब दोनों तरफ से आप क्या कीजिए? log log कैंसिल कर दीजिए, तो y बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू c, यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू c बराबर कितना? y, हाँ या आप यूं कर सकते हैं y बराबर c इंटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है? कहता है सॉल्व x cos y by x into y dx plus x dy equal to y sin y by x into x dy minus y dx। तो सबसे पहले आपको क्या करना है?
dy बाय dx को निकालना है और चेक करना है कि होमोजेनियस फॉर्मेट में है या नहीं। तो क्या तरीका है बोलिए तो। देखिए ना यहाँ पर dx कितना जगह दिख रहा है, एक दो जगह तो dx ही दिख रहा है, y भी dy भी आपका दो जगह दिख रहा है, जबकि दिखना कितने जगह चाहिए, एक जगह। तो इसको आपको तोड़ना पड़ेगा। तो पहले तोड़िए, तो सॉल्यूशन तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ये गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा एक्स वाई कॉस वाई बाय एक्स dx प्लस एक्स स्क्वायर कॉस वाई बाय एक्स dy इक्वल टू, इसको तोड़िएगा तो एक्स वाई साइन वाई बाय एक्स dy माइनस वाई स्क्वायर साइन वाई बाय एक्स dx। dy वाले को आप ऐसा कीजिए ना कि इस तरफ आप dy कॉमन ले लीजिए, एगो ई बचले है यानी कि एक्स स्क्वायर कॉस वाई बाय एक्स, और इस भाई को इधर लाइएगा तो माइनस हो जाएगा एक्स वाई साइन वाई बाय एक्स बराबर, उस तरफ आप क्या कीजिए, तो उस तरफ आप dx को कॉमन ले लीजिए। समझ गए, किसको कॉमन लीजिएगा, dx को। तो dx को कॉमन लीजिएगा तो एक तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, एक आपको यहाँ पर मिल जाएगा माइनस कितना वाई स्क्वायर साइन वाई बाय एक्स है या नहीं, और एक dx यहाँ पर है, ये भाई सब उधर जाएगा तो किसमें चला जाएगा, माइनस में, भी माइनस में है यानी कि नहीं माइनस मत, जैसा बाद में ले लेंगे। ये एक्स वाई और कितना हो गया कॉस वाई बाय एक्स है या नहीं, ठीक है। हालांकि अल्टीमेटली हमको लाना इसी फॉर्मेट में, फिर भी आप एक बार dy बाय dx निकालिए ही निकालिए। तो dy बाय dx जब आप निकालिएगा तो dy बाय dx बराबर कितना हो जाएगा बोलिए तो। देखिए dy वाला तो नीचे आ जाएगा ना, ये नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस वाई बाय एक्स माइनस एक्स वाई साइन वाई बाय एक्स, ये भाई साहब ऊपर चला जाएगा यानी कि माइनस वाई स्क्वायर साइन वाई बाय एक्स माइनस एक्स वाई कॉस वाई बाय एक्स। और चेक कीजिए कि आपका होमोजेनियस फॉर्मेट है या नहीं है। चेक करने का क्या तरीका है, यहाँ पे दो पावर, ये दोनों तो न्यूट्रलाइज हो गया, ये भी दोनों मिलकर दो पावर, ये दोनों न्यूट्रलाइज हो गया, दो पावर खत्म, दो पावर खत्म, यानी कि ये भाई साहब आपका होमोजेनियस फॉर्मेट है। जब ये होमोजेनियस फॉर्मेट है तो आपको क्या पुट करना है, यहाँ पर y बाय एक्स दिया हुआ है तो आपको y बाय एक्स बराबर भी पुट करना है। क्या पुट करना है, y बाय एक्स बराबर भी। आप इसको मान लीजिए 1 और पुट कीजिए, पुट y बाय एक्स इक्वल टू v, दैट इज y इक्वल टू vx, और इस दोनों को आप मिलाकर मान लीजिए इसको 2 नंबर समीकरण, और अब आप डिफरेंशिएट कीजिए। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx इक्वल टू आपका x वैसे ही v का dv बाय dx प्लस आपका v वैसे ही x का 1, और अब आप वैल्यू 1 में रखिएगा तो 1 इंप्लाइज dy बाय dx के जगह पे x dv बाय dx प्लस v इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर के जगह पे क्या हो जाएगा v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी कि v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और साइन y बाय एक्स, y बाय एक्स के जगह पे आपका हो जाएगा v माइनस एक्स वाई, y के जगह पे vx हो जाएगा आपका vx, और cos y बाय v के जगह y बाय x के जगह पे v, और बटे में आपका हो गया एक्स स्क्वायर और cos y बाय x के जगह v माइनस एक्स, y के जगह पे आपका हो गया vx, और साइन y बाय x के जगह आपका हो गया है या नहीं। इतना लिख दिए। अब देखिए कुछ कटेगा क्या, कुछ कटेगा तो काटिए आप। देखिए इंप्लाइज x dv बाय dx इक्वल टू, इस v को मत लिखिए, इधर लेते आइएगा। देखिए क्या कॉमन हो रहा है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ना, देखिए तो
ऊपर एक्स स्क्वायर है ना, तो नीचे भी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर आपका कॉमन होकर ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी कि आपका क्या बचा, यहाँ पर माइनस भी स्क्वायर साइन भी और माइनस भी कॉस भी, और बटे में आपका हो गया कितना, कॉस भी और माइनस भी साइन भी, और इस भी को इस तरफ लाए हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस भी। ये आपका हो गया माइनस भी। कहने का मतलब है x dv बाय dx इक्वल टू, यहां पर आपका कॉमन हो गया cos b माइनस भी साइन b, एलसीएम हो गया तो माइनस बी स्क्वायर साइन बी माइनस बी कॉस बी माइनस भी कॉस भी और माइनस इंटू माइनस प्लस भी स्क्वायर साइन भी हो गया। ठीक है, और ये दोनों भाई साहब आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया बोलिए तो, x dv बाय dx इक्वल टू माइनस 2v cos b, है या नहीं, बाय cos b माइनस v sin b, हुआ ना जी। और अब आपको क्या करना है, तो अब आपको कोना कोनी गुना कर लेना है। तो कोना कोनी गुना कीजिएगा तो बोलिए क्या मिलेगा, कोना कोनी गुना कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा बोलिए तो x cos v माइनस v sin v इंटू dv इक्वल टू माइनस 2v cos v और dx, और अब v वाले के एक तरफ इंप्लाइज cos v माइनस v sin v बाय कितना, 2 का है लीजिए, 2 उधर रहने दीजिए ना, बाय कितना बोले तो v cos v, हाँ या नहीं, dv, और इस तरफ माइनस 2 dx, और ये भाई साहब आपका आ जाएगा नीचे। वो भाई साहब कहाँ गए, नीचे। अब देखिए v वाला एक तरफ हो गया और x वाला एक तरफ, और अब हम लोग आराम से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन cos v माइनस v sin v बाय v cos v dv इक्वल टू माइनस 2 बाहर ले लीजिए dx बाय x। इसका तो आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा, और इसको आपको अलग अलग करना पड़ेगा। अलग अलग कीजिए तो कितना हो जाएगा बोलिए तो, आपका cos v बाय v cos v माइनस v sin v बाय v cos v, और आपका हो गया dv, और इस तरफ हो गया माइनस 2 और कितना हो गया log x। ठीक है, देखिए तो ये भाई साहब कैंसिल, भी कैंसिल, तो आपका हो गया 1 बाय v dv माइनस साइन बाय कॉस कितना हो जाता है 10, यानी कि 10 v dv इक्वल टू माइनस 2 log x। ठीक, और अब देखिए हम लोग कुछ फॉर्मूला यूज करेंगे। 1 बाय v का बोलिएगा तो log v माइनस 10 का 10x का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस लॉग, दोनों सही बोले, ये बोलिए माइनस log cos x वो भी सही है, आप बोले log sec x वो भी सही है, दोनों सही है। तो ऐसा कीजिए ना, कौन सा सेक वाला लीजिएगा, सेक वाला ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा बोलिए तो, log कितना सेक भी इक्वल टू माइनस 2 log x, माइनस 2 log x, और एक कांस्टेंट जोड़िएगा ना, प्लस अभी फिलहाल c कांस्टेंट ले लीजिए, और यदि जरूरत पड़ेगा तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, log में बदल लेंगे। तो देखिए तो क्या मिला, ये भाई साहब आपका कितना हो गया, पहले वैल्यू रखिए, log v के जगह पे क्या रखिएगा y बाय x माइनस log sec y बाय x इक्वल टू माइनस 2 log x, प्लस कितना हो गया c, प्लस आपका हो गया c, ये तो किस में बदल जाएगा, log m बाय n में, आया नहीं। तो log m बाय n क्या कहता है कि log y माइनस log x माइनस log sec y बाय x, और इसको इस तरफ लेते आइए तो प्लस 2
log x बराबर कितना c, एगो कट जाएगा ना, तो ये आपका हो गया log y प्लस log x हो जाएगा, हाँ या नहीं, माइनस log sec y बाय x इक्वल टू c। तो देखिए, तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप ये कर सकते हैं, जो जोड़ में है वो इंटू में हो जाएगा और माइनस वाला भाग में, हाँ या नहीं, जोड़ किस में, इंटू में, माइनस वाला भाग में। तो आप क्या कीजिए, log x y बाय कितना हो जाएगा, sec y बाय x, कितना हो जाएगा, sec y बाय x। अब लगता है कि log की जरूरत पड़ेगा, तो log के ले लीजिए, where c इक्वल टू log के, हाँ या नहीं, कांस्टेंट ही है। अब दोनों तरफ आप क्या कीजिएगा, तो दोनों तरफ log कैंसिल कर दीजिए, यानी कि आपका हो गया एक्स वाई बाय सेक y बाय x इक्वल टू के, इंप्लाइज एक्स वाई इक्वल टू के और सेक y बाय x। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, समझ गए, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड, ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। और हाँ, इसी वीडियो के लास्ट में आपको कुछ नोट शेयर करेंगे, आप उसको बनाइएगा, और इन केस आपको दिक्कत परेशानी होती है, आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप करके मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है, थैंक यू।